दोस्तों अगला हमारा प्रमुख पशुधन टॉपिक में अपन देखेंगे गौ से संबंधित। तो गौ यानी गाय। तो गाय से संबंधित पहला प्रश्न तो ये आता है राजस्थान में कि कौन कौन सी गायों की नस्ल है। तो पहला जो सबसे पहले एक नंबर पे देखेंगे अपन राठी, दूसरा देखेंगे अपन थार पारकर, और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा साहिवाल, और चौथा होगा सिंधी, और पांचवा जो प्रमुख नस्ल आती है इसकी ये आती है नागौरी। नागौरी और छठी जो आती है ना ये गिर। ये देखो एक ये समस्त एक आती है सांचौरी, एक आती है रेंडा या अजमेरा। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान में राठी गाय से संबंधित। तो राठी गाय है ना बीकानेर क्षेत्र के अंदर, हनुमानगढ़ नौहर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, एक तो चंबल नदी को कहा जाता है और दूसरा गायों में राठी नस्ल को कहते हैं। राठी नस्ल के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में गौमूत्र वीर्य बैंक कहां पर है। तो सांचौर क्षेत्र आता है जालोर जिले में, जहां पर गौमूत्र वीर्य बैंक आता है। जयपुर के अंदर है ना इंगोनिया, जयपुर क्षेत्र के अंदर एक इंगोनिया, जहां पे गत वर्ष बहुत सी गायें मरने के कारण चर्चाओं में रहा था। इंगोनिया गौशाला क्षेत्र के अंदर गाय के मूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। और इनके अलावा नाथद्वारा क्षेत्र में जो गाय है वहां पर गायों को पहले जौ और गेहूं खिलाया जाता है। गोबर में जब वो पुनः जौ और गो निकल जाते हैं उनको धोकर साफ करके और कैंसर के मरीजों को वहां से संबंधित वो अनाज की रोटियां खिलाई जाती हैं। राजस्थान में गौशाला आयोग है, इसकी स्थापना 1995 में जयपुर में की गई थी। और जब आगे जैसे ऊंट के बाद में दूसरा पशु जिस पे बिक्री पे प्रतिबंध लगाया गया था, तो गाय या नहीं इस पे एक बार प्रतिबंध लगाया गया था। गायों को संरक्षण को लेकर एक गौ अभ्यारण्य बनाया प्रस्तावित है जो अजमेर क्षेत्र के अंदर आता है। अजमेर क्षेत्र में इनके अलावा पिंजरपोल जयपुर के अंदर एक गांव आता है, उस पिंजरापोल के अंदर गौ विकास शोध संस्थान स्थापित किया गया है। राजस्थान के अंदर गाय का व भैंस का जो मांस होता है ना वो बीफ कहलाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद पूर्णतः गायों के मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान में पूछा जाता है गोपाल योजना क्या है। तो गोपाल योजना गायों से संबंधित। इनके अलावा दूसरी प्रमुख योजना आती है कामधेनु योजना। तो कामधेनु योजना के अंदर गौशालाओं में जो गायें होती हैं उनमें दुधारू नस्ल की गायें। पहला जो अपन ने राठी के बारे में पढ़ा, दूसरा था थार पारकर। दोस्तों ये प्रश्न इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। थार पारकर, थार यानी रेगिस्तान, पार पार यानी पार करके ये राजस्थान क्षेत्र में पहुंची है। थार पारकर राजस्थान के पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। थार पारकर जो नस्ल आती है राजस्थान में ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र तक भी पाई जाती है और बाड़मेर क्षेत्र में भी पाई जाती है। फिर आती है इसका जो मूल स्थान आता है वो गुजरात का कच्छ कारण आता है। अगला एक आता है चौहटन क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चौहटन राजस्थान में बाड़मेर जिले में आता है। जो खैरी का पेड़ होता है उस खैरी के पेड़ से गोंद उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर है थार पारकर गाय का जो प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र आता ना वो चौहटन में आता है। और चौहटन राजस्थान में कहां पर है, बाड़मेर क्षेत्र में है। फिर उसके बाद में आता सांचौरी। तो सांचौरी नस्ल को कोकरेज भी कहते हैं। सांचौरी नस्ल को क्या कहा जाता है, कोकरेज भी कहा जाता है। ये राजस्थान की एक ऐसी नस्ल आती है जिसका सभ्यताओं में इस नस्ल का उल्लेख सभ्यताओं के अंदर प्राप्त होता है। राजस्थान में सांचौरी नस्ल है जालोर, सिरोही, उदयपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। फिर आती है मालवी। तो मालवी मालवा क्षेत्र आता है जो राजस्थान मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र आता है। दक्षिणी राजस्थान के ये दो क्षेत्र आते हैं, ये झालावाड़ क्षेत्र आता है, तो झालावाड़ के पास का जो क्षेत्र आता है उसमें मालवा क्षेत्र है। तो इस प्रकार की मालवी नस्ल आती है ना वो गायों की नस्ल आती है। और इसकी दो प्रजाति आती हैं, छोटी मालवी व बड़ी मालवी। ये वजन भारवाहक यानी इसके जो बैल होते हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर एक गोमती पशु मेला लगता है झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर, जिसको चंद्रभागा पशु मेला भी कहते हैं। तो चंद्रभागा पशु मेला जो आता है ये मालवी नस्ल के लिए प्रमुख जाना जाता है।
दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के अंदर 100 अलग क्यों प्रसिद्ध है? तो 100 अलग नागौर के अंदर एक गांवों का समूह आता है 100 अलग, और 100 अलग नागौर का ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के अंदर नागौर में बैल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है 100 अलग। 100 अलग है ना, वहां पर प्रमुख बैलों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान देना, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो राजस्व विभाग द्वारा संचालित होता है, ये पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। पर्वतसर नागौर में लगने वाले इस पशु मेले का प्रमुख जो आकर्षक होती है, वो प्रमुख आकर्षक क्या मानी जाती है? नागौरी नस्ल के बैल माने जाते हैं। दोस्तों आधुनिकता के कारण जब मशीनीकरण आ गया, इसके कारण धीरे धीरे ऊंट और बैल दोनों की उपयोगिता पर क्या है? गिरावट आई है। लेकिन राजस्थान आज भी एक ऐसा प्रांत है जहां पर प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर है ना, यहाँ के लोगों ने उनको समावेश तथ्यों को ज्यों का त्यों रखा है। नागौरी नस्ल का जो कद काठी होती है वो मजबूत होती है, और बोझा ढोने के अंदर तेज दौड़ना, हल जोतना इत्यादि में ये एक प्रमुख माना जाता है। नागौर जिले का एक और गांव आता है, उस गांव का नाम आता है बादवास गांव, और बादवास गांव वो भी किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? बैलों के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आता है, गिर व नागौरी बैलों का जो प्रजनन केंद्र आता है वो नागौर क्षेत्र के अंदर आता है। और नोखा के अंदर, बीकानेर के अंदर नोखा में भी, नोखा जो बीकानेर का क्षेत्र आता है वहां पर भी प्रमुख नागौरी बैल पाए जाते हैं। गिर जो नस्ल होती है जिसको रेंडा या अजमेरा कहते हैं, ये अजमेर क्षेत्र के अंदर आती है, जिसके लंबे लंबे मोटे मोटे सींग होते हैं। आपको देखने में प्रतीत ऐसा होगा। देखो याद रखना, गिर जो क्षेत्र है गुजरात में शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का जो रण आता है वो गधों के लिए प्रसिद्ध आता है, और गिर आता है वो शेरों के लिए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गिर नस्ल किसकी आती है, तो गिर नस्ल याद रखना, गिर नस्ल है वो गाय की नस्ल आती है। और पुष्कर जो मेला आता है, पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा यही इसी नस्ल के पाए जाते हैं। अब पूछा जाता है जर्सी ओलेस्टन, तो जर्सी ओलेस्टन ये सिखवाड़ी क्षेत्र में हरियाणा से जो आने वाली ओलेस्टन है वो ओलैंड की मानी जाती है। रेड डेन आती है वो डेनमार्क की आती है। स्विच ब्राउन आती है वो स्विट्जरलैंड की आती है। और विश्व की सबसे सुंदर गाय की जो नस्ल होती है वो स्कॉटलैंड की आती है। और इन गायों का पालने का मुख्य केंद्र प्रमुख ये माना गया है कि दूध की ज्यादा अधिकता मानी जाती है। दोस्तों एक हाल ही में तथ्य के अंदर जो इंसर्च किया गया कि विदेशी नस्लों के दूध से कैंसर के प्रभाव बढ़ जाता है, तो पुनः एक बार हमारे राजस्थान के जो किसान लोग हैं वो राजस्थानी नस्लों को तरजीह देने लग गए हैं। इनके अलावा राजस्थान के अंदर जो नंदीसाला क्या है, तो याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए लोगों ने चंदा एकत्रित किया गया, राजस्व भी मदद मिली है। और वहां पर जो बछड़े हैं, गाय बछड़े बछिया, इनको वहां पर जो पालने से संबंधित नंदीसाला। राजस्थान कल्चर में एक बार पूछा गया था लुबको क्या है? लुबको, तो दोस्तों याद रखना लुबको गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा, उसको लुबको कहते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन भैंस, तो भैंस राजस्थान में देखो, भैंस से संबंधित देखेंगे पहले, सबसे पहले कि राजस्थान में भैंस ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा देश में तो उत्तर प्रदेश में आती हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा तबेले जो होते हैं दूध के वो जयपुर जिले में है, तो भैंस भी जयपुर में है। 2 नंबर पे प्रमुख अलवर आता है। सबसे कम भैंस वाला जिला था जैसलमेर और प्रतापगढ़ क्षेत्र। जैसलमेर में रेगिस्तान होने के कारण भैंस के अनुकूलन सिद्धांत की जलवायु नहीं पाई जाती है, इसलिए थार के रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र में रेगिस्तान का फ्रीज तो बकरी को कहते हैं, तो यहाँ पे अमूमन जो यहाँ की जाति पाई जाती है वो बकरियों का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं। देखो प्रश्न पूछा जाता है ठप्पा रोग, ठप्पा रोग भैंसों से संबंधित आता है। बदावरी नंबर नागपुरी, बदावरी नागपुरी व सुरती। बदावरी ये देखो कौन कौन सी आती है मैं आपको बताऊं। पहली आती है सुरती, दूसरी आती है बदावरी, और तीसरी आती है मुर्रा। इसको शेखावाटी क्षेत्र में रुंडी कहते हैं, रुंडी। ये इस प्रकार इसका जो सींग है ना, इस भैंस के जो सींग होते हैं वो आपस में यूं मुड़े रहते हैं, ये याद रखना। तो रुंडी को मुर्रा कहते हैं, सुरती, बदावरी और मुर्रा ये भैंस की नस्लें आती हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख पूछा जाता है, देखो मुर्रा नस्ल है वो पाकिस्तान का माठ गुमरी क्षेत्र आता है, वहां की प्रसिद्ध मानी जाती है और स्वतंत्रता से पहले ही आ गई है।
देखो विश्व के अंदर पहली क्लोन बनाई गई थी काटड़ी, काटड़ी जिसको पडिया कहते हैं, पाडी या पडिया। तो पडिया या जो पाडी होती है जिसको भैंस की बच्ची बोलते हैं, इसका पहला क्लोन भैंस जो बनाई गई थी उसका नाम था गरिमा। आपको पूछा जाएगा डोली, तो डोली तो भेड़ है याद रखना, और गरिमा क्या है, काटड़ी है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, तो दोस्तों मुर्रा और रूंडी है ना, ये मजबूत, चिकनाई युक्त और ताकतवर ज्यादा दूध वाली भैंस पाई जाती हैं। और कुमेर क्षेत्र आता है, भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, कुमेर भरतपुर क्षेत्र में आता है। फिर पूछा जाता है अलवर में भरने वाला बैरोड पशु मेला किसके लिए आता है, तो बैरोड पशु मेला जो आता है ना सबसे ज्यादा वो भैंस की नस्ल के लिए जाना जाता है। जाफराबादी जो नस्ल आती है, तो जाफराबादी नस्ल जिसको काठियावाड़ी नस्ल का उपनाम माना जाता है। दोस्तों याद रखना, काठियावाड़ी नस्ल घोड़े की नस्ल आती है और जाफराबादी नस्ल आती है वो भैंस की नस्ल आती है। और भैंस की ये नस्ल राजस्थान के अंदर दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी शक्तिशाली भैंस मानी जाती है। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में मेहसाणा, मेहसाणा गुजरात का एक क्षेत्र आता है, तो मेहसाणा गुजरात में जिसमें बाड़मेर, सिरोही और जालोर क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वसा का दूध जो प्राप्त किया जाता है वो भैंस से संबंधित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऊंटनी के दूध से राजस्थान में जो आइसक्रीम और कॉफी है वो बीकानेर और कोटा क्षेत्र में पिलाई जाती है, ये दो जगह पे प्रमुख मानी जाती है। अगला भैंस के बारे में अपन देखेंगे, देखो भेड़, तो पहला तो देखेंगे भेड़, तो भेड़ के अंदर है ना राजस्थान में, देखो राजस्थान में भेड़ की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक भेड़ वाला जो जिला आता है राजस्थान में वो आता है बाड़मेर, और सबसे कम जो क्षेत्र आता है वो आता है बांसवाड़ा क्षेत्र। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ना ओविस अराइस नाम माना जाता है। भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहते हैं, जबकि गाय भैंस के गोश्त को बीफ कहा जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में बकरी के मांस को क्या कहते हैं, तो चेवनी कहते हैं। पोंगल क्षेत्र आता है बीकानेर का, पोंगल जो नर भेड़ के लिए प्रसिद्ध आता है। पंजाब का लंदा क्षेत्र है वो भी नर भेड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और प्रमुख जो नस्लों की अगर बात करें अपन, पहला तो पूछा जाता है भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में आता है। नस्लों की अगर बात करें तो एक तो आती है खैराड़ी, और दूसरी प्रमुख जो नस्ल आती है खैराड़ी के बाद में, खैराड़ी नस्ल है ये आड़ोती क्षेत्र में, बूंदी क्षेत्र में पाई जाती है। एक मालपुरी आती है, मालपुरी है ना ये टोंक क्षेत्र में आती है। तीसरी आती है सोनाड़ी और चनौथर। तो चनौथर एक नस्ल ऐसी आती है जब ये नस्ल चरती है, इसकी भेड़ें जब चरती हैं तो उनके कान है वो जमीन पे टिकते हैं। दोस्तों जो प्रमुख जो आती है वो आती है मेरिनो। तो मेरिनो जो नस्ल आती है ना, मेरिनो ये ऑस्ट्रेलिया की भेड़ मानी जाती है, मुख्यतः स्पेन की है ये। मेरिनो भेड़ की है, स्पेन आता है यूरोप के अंदर, वहां की प्रमुख मानी जाती है। और यूरोप के लोग ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गेहूं पालक और भेड़ पालक है ये एक प्रकार के कृषक माने जाते हैं। और वहां पर मेरिनो नस्ल, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला देश है, जो रीट के एग्जाम में प्रश्न पहली बार पूछा गया था। तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान की से मेरिनो किसको कहा जाता है, तो शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर जो भेड़ पाई जाती है, शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख, तो एक तो पूछा जाता है राजस्थान में कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला जोधपुर है। ऊन निदेशालय बोर्ड भी जोधपुर है। लेकिन याद रखना एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी आती है वो बीकानेर क्षेत्र में आती है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आती है वो बीकानेर क्षेत्र में आती है। फिर अगला पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ये पूछा जाता है कि काजरी क्या है, तो काजरी जोधपुर क्षेत्र के अंदर आता है। भेड़ बकरी में ऊन व दूध वृद्धि के लिए वहां पे अनुसंधान किया जा रहा है। और लरडी, गाडर, गारो आदि है ना भेड़ के बच्चे को कहते हैं, मेमने को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर है ना ऊंट पालक जाति जिस प्रकार रहबारी आती है उसी प्रकार गुज्जर जाति के लोग सबसे ज्यादा भेड़ों का पालन करते हैं। और अविका योजना आती है वो भी किससे संबंधित है, भेड़ों के पालन से संबंधित आती है। राजस्थान में भेड़ माता का टीका जयपुर में बनेगा। भेड़ों का जो ब्लू टंग व फड़किया, भेड़ों के अंदर ब्लू टंग व फड़किया दो प्रमुख रोग पाए जाते हैं।
और नाली नस्ल की भेड़ें शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। मगरा एक ऐसी नस्ल होती है राजस्थान में, मगरा, जो बीकानेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में पुंगल, तो पुंगल बीकानेर में। याद रखना दोस्तों, मुमल क्या है, मुमल जैसलमेर में और पुंगल है वो बीकानेर क्षेत्र में आती है। मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। और जैसलमेर क्षेत्र होता है, ये ऊन का जो सबसे ज्यादा ऊन का रेशा देने वाली जैसलमेर की नस्ल मानी जाती है, तो लंबा रेशा देती है। और फिर पूछा जाता है राजस्थान में कौन सी भेड़ का सर्वाधिक मांस उत्पादन के लिए, तो सोनाड़ी मानी जाती है। ये चोकला जो भेड़ है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मेरिना किसको कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है चोकला, जो हमारे शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चोकला नस्ल को चोकला जो नस्ल होती है उसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। यह अमूमन शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और अपन पहले खैराड़ी नस्ल के बारे में बता दिया गया, घुमक्कड़ जो रेवड़, एक थर्ड ग्रेड के अंदर पिछली बार थर्ड ग्रेड का फर्स्ट लेवल में पूछा गया था रेवड़ क्या है। तो रेवड़ है ना, वो भेड़ बकरियों के जो झुंड होते हैं, वो मकड़ जाति के लोग होते हैं, वो उनका पालन करते हैं। पहले पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में जब अकाल पड़ता था तो उसी दौरान भी रेवड़ को लेकर दूर दूर तक, याद रखना रेवड़ी तो एक तिलों की मिठाई होती है, जबकि रेवड़ क्या है, रेवड़ एक भेड़ बकरियों का समूह माना जाता है।